ये रिद्धि है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। बस बस आओ। बैठो। मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं माँ, आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ। माँ, ठीक है। ये लो। अरे माँ, आप पी लो। नहीं पीना है। लो, ये भी आ गया। रिद्धि, ये है मेरा छोटा भाई वरुण। बैठना वरुण। और हाँ माँ, वो एक्चुअली रिद्धि हम सबके साथ यहाँ पर शिफ्ट होना चाहती है, तो आप कहे तो मैं उसे। सब कुछ तो तूने पहले से डिसाइड कर रखा है। ले आ, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? माँ, अरे तुम दोनों फिक्र मत करो। आई एम डैम श्योर कि माँ रिद्धि को जरूर पसंद करेगी। थैंक यू वरुण। और हाँ रिद्धि, तुम जानती हो मेरी माँ ना मुझसे ज़्यादा ना इस कमीने से प्यार करती है। और हाँ, ये माँ के सारे इन आउट्स को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। एंड आई थिंक माँ को इम्प्रेस करने में ना ये तुम्हारी मदद जरूर कर सकता है। करेगा ना मदद? रिद्धि को नए घर में अपनी सास अंजलि को मनाना था और वरुण इस काम में उसकी मदद कर रहा था। माँ हर रोज सुबह जल्दी उठ के पूजा करती है, आंगन में तुलसी के पेड़ को पानी भी देती है, और उन्हें ना साफ सफाई बहुत पसंद है। किसी को किचन में घुसने तक नहीं देती, और उन्हें अपने हाथ से खाना बनाना पसंद है। आई थिंक फिलहाल के लिए इतना काफी है। अगर तुम ये सब कर लोगी ना तो मेरे ख्याल से माँ के नजरों में अच्छा इंप्रेशन बनना है। और माँ का फेवरेट डिश कौन सा है? आई थिंक जहां तक मुझे पता है भिंडी फ्राई। ओके, थैंक यू। इट्स ओके।
क्या खाना बनाया हाँ? खास करके भिंडी फ्राई। माँ, खाना कैसा बना है? बहुत बढ़िया बना है। तुम भी बैठ जाओ, थाली दे दो बेटा। रिद्धि, मुझे ना अगले महीने मलेशिया जाना होगा एक ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए। कितने दिनों के लिए? सिर्फ 10-15 दिन के लिए। जाना ज़रूरी है। अगर तुम कहोगी तो मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर गया तो आते ही इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलेगा। ठीक है। सुन बेटा, तू ना पहुंचते ही फोन कर देना मुझे। हाँ माँ, और खाना टाइम पे खाना। बिल्कुल हो सके ना तो दिन में कम से कम एक बार बात कर लेना फोन पे। पक्का माँ। माँ आप भी अपना ध्यान रखना। अब मैं निकलता हूँ वरना देर हो जाएगी। जीता, संभल के जा। I'll miss you. टेक केयर। Bye. बाय, टेक केयर। माँ, मैं वरुण के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। वो मेरी हेल्प कर देगा। ठीक है, ध्यान से रख। माँ बाकी काम वरुण कर लेगा, ठीक है? और वो हुआ क्या है? हुआ क्या है रिद्धि, बताओगी भी? अरे ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है? बोल ना। रिद्धि बात क्या है? I'm pregnant. क्या? वाह, सच? Congratulations. बधाई हो। थैंक यू माँ। Thank you so much. I'm so happy. Thanks a lot. हाँ माँ, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? अरे रिद्धि किचन में काम कर रही है। हाँ पता है मुझे, तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? हाँ रिद्धि प्रेग्नेंट है। अरे बाबा मुझे पता है, मैंने भी उसको कितना समझाया कि अब ऐसे काम मत किया कर, अपना ख्याल रख, पर कहती है कि मुझे घर का काम करने में बहुत खुशी मिलती है। अब मैं क्या करूँ, सुनती ही नहीं है मेरा।
अरे पर माँ, तुम्हें तो उसकी देखभाल करनी चाहिए ना। वरुण, मैं तुम्हारा कंसर्न समझती हूँ, पर मैं अपना ख्याल अच्छे से रख रही हूँ। तुम उसकी चिंता मत करो। भाई यार, ये मेरी तो सुनने से रही नहीं है, तो ही समझा अब इनको। रिद्धि, वरुण सही तो कह रहा है। अब से तुम्हें घर का कोई भी काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तुम सिर्फ अपना और बच्चे का ध्यान रखो। बाकी सब काम करने के लिए माँ है ना, माँ सब कुछ संभाल लेगी। ठीक है? ठीक है। अब सुनेगी। सागर, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ? बात क्या है? नहीं, कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तुम फिक्र मत करो, तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। गुड नाइट। ये देख, ये वरुण का बच्चा तेरी बीवी का ख्याल तुझसे भी ज्यादा रख रहा है। एप्पल वेप्पल काट के दे रहा है। हाँ, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी उससे। मुझे तो कभी एप्पल काट के नहीं दिया। चलो अच्छा है। हाँ माँ, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि वरुण का इस तरह दूसरा पहलू भी होगा। You know what? मैंने सागर के चेहरे पे आज से पहले इतनी खुशी कभी नहीं देखी। बावरा हो गया वो एक खबर सुन के। I'm really happy for both of you. Thanks a lot. क्या हुआ तुम्हें? इस तरह मुंह लटका के खड़ी हो? वरुण, एक्चुअली वो बच्चा सागर का नहीं, तुम्हारा है। क्या बोल रही हो तुम? I mean, are you sure? यस वरुण, आई एम डैम श्योर, ये बच्चा तुम्हारा ही है। प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुन के मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो आप क्या करेंगे? वरुण, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, हम हमारे रिलेशनशिप की तरह इसे भी सीक्रेट बना कर रखते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। Is that okay? Thank you. I love you. आई लव यू टू। और अब रिद्धि के गर्भवती होने के बाद सागर को उनके रिश्ते के बारे में पता भी चल चुका था। सागर के मलेशिया जाने के बाद वरुण और रिद्धि का टूटा हुआ रिश्ता फिर से शुरू हो गया। इट्स ओके। अच्छा, एक बात बताओ। सच बताना। पूछो तो। वरुण, झूठ मत बोलना। अरे बाबा, पूछो तो सही। तुमने अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? आई मीन, हमारे ब्रेकअप को तो 4 साल हो गए ना, और तुम अब तक सिंगल हो। मेरे लायक कोई मिली नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो ना? मैं अब तक हमारे रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाया। अब तक तुम्हें भुला नहीं पाया। और यूं रात को चांद तारे देख के थोड़ा सा सुकून मिलता है।
अतीत की नींव पर भविष्य की इमारत नहीं बनाई जा सकती, लेकिन रिद्धि और वरुण ने अपने 4 साल पुराने रिश्ते के लिए अपने साथ साथ सागर के वर्तमान को भी दांव पर लगा दिया। सागर वरुण और रिद्धि से बहुत प्यार करता था, मगर उसके 2 सबसे अजीज लोगों ने ही उसे धोखा दिया, उसके साथ विश्वासघात किया। और अब जब सागर को सब कुछ पता चल चुका था, तो जो वो करने वाला था वो इस कहानी को एक अलग ही दिशा देने वाला था। माँ, मुझे पता है मेरे इस फैसले से आप टूट जाओगी, पर मुझे यही रास्ता सही लगा। मुझे यकीन है कि वरुण रिद्धि से बहुत प्यार करता है, पर मैं भी रिद्धि से कम प्यार नहीं करता। मैं मेरे प्यार को वरुण के लिए सैक्रिफाइस कर सकता था, लेकिन ऐसा करने के बाद माँ मैं जी नहीं सकता। शायद मेरे उनकी जिंदगी से चले जाने में ही सबकी भलाई है। आई एम सॉरी माँ। आपका सागर।